हेलो स्टूडेंट्स, वी आर ऑन एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्या कह रहा है? डज द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग टेबल्स गिवन है। आपको इनका ग्राफ बनाना है। बिल्कुल आसान है। नंबर ऑफ एप्पल्स दे रखे हैं, कॉस्ट दे रखी है कि 1 एप्पल की 5 है, 2 की 10 है, 3 की 15 है, लाइक दैट। बिल्कुल आसान। सबसे पहले हम 0 लिखते हैं यहाँ पर, और दिस इज आर एक्स एक्सिस। आराम से समझना, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। दिस इज वाई एक्सिस। ठीक है, नंबर ऑफ एप्पल्स है तो मैं 1 2 3 5 लिख रहा हूँ यहाँ पर। ये है नंबर ऑफ एप्पल्स। नेक्स्ट है हमारे पास कॉस्ट। ओके, कॉस्ट देखो मैं कहाँ से शुरू कर रहा हूँ। 5 10 15 20 25। दिस इज कॉस्ट। शुरू करते हैं। यहाँ आपको क्या लिखनी है? स्केल। स्केल भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। स्केल में एक्स एक्सिस में हम लिखेंगे 1 सेंटीमीटर। ये जो बॉक्स होता है ना, 1 सेंटीमीटर का होता है। 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट, क्योंकि अपन ने यहाँ पर 1 1 का गैप ले लिया है। वाई एक्सिस पर आ जाओ। 1 सेंटीमीटर जो है ना, वो 5 यूनिट के बराबर है। ठीक है, ये 5 10 15 ऐसे। अब शुरू करते हैं। देखो नंबर ऑफ एप्पल 1 है, 1 पर कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। तो इसको 1 5 करके लिखेंगे अपन। ये एक्स एक्सिस का, ये वाई एक्सिस। फिर 2 10 है। देखो यहाँ से 2, यहाँ से 10। फिर 3 15, तो यहाँ से 3 चलो और यहाँ 15 पर आ जाओ। फिर 4 20 है, 4 पर चलो और 20 पर आ जाओ। फिर 5 से चलो 25 पर आ जाओ। समझ गए? सब कॉमा लगा लगा के लिख दिए, और ये लाइन ज्वाइन कर दो ऐसे। इसका मतलब इंक्रीजिंग। जैसे जैसे नंबर ऑफ एप्पल्स बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे कॉस्टिंग भी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, सो दिस इज कंप्लीट ए पार्ट। आगे देखो, अब आता है बी पर। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ कार। तो टाइम पीरियड दे रखा है, वही पहले ग्राफ बनाओ इसका। एक्स एक्सिस पर है, वाई एक्सिस। दिस इज टाइम। तो 6 आवर 7 6 7 8 9 दे रखा है आपको आर। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर ब्रेक लगा देता हूँ और फिर शुरू कर देता हूँ। ये आपके पास हो गया है 6, फिर आ गया आपके पास 7, फिर आ गया आपके पास 8, फिर आ गया आपके पास 9। ये दे रखा है टाइमिंग। भाई पहले 6 है, फिर 7 है, फिर 8 है, फिर 9 है। अब इनके बीच में देखो 1 1 आवर का गैप है, लेकिन 0 से 6 के बीच में कितने का गैप है? 6 का गैप है, इसलिए मैंने यहाँ पर ब्रेक लगाया है। ठीक है, यहाँ पर आ जाओ। यहाँ पर देखो कितना दे रखा है? किलोमीटर, 40 किलोमीटर, फिर 80 किलोमीटर, फिर 120 किलोमीटर, फिर 160 किलोमीटर। अब आप कहोगे सर यहाँ ब्रेक क्यों लगा है? 0 से 40 में कितना गैप है? 40 का। फिर प्लस 40 किया तो 80, फिर 40 किया तो 120, फिर 40 किया तो 160। मतलब गैप सेम है ना, तो फिर ब्रेक नहीं लगेगा। समझ में आ गया? सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ यहाँ स्केल। यहाँ लिखना है आपको स्केल। एक्स एक्सिस के अंदर 1 सेंटीमीटर जो है वो 1 आवर के बराबर हुआ। 6 से 7 मतलब 1 आवर। और y एक्सिस का मतलब 1 सेंटीमीटर 40 यूनिट्स के बराबर हुआ। ये 1 यूनिट लिखो इसको आप। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे? अब देखो 6 एयर पे कितना है? 40। तो 6 पे 40, 7 पे कितना है? 80, 8 पे कितना है? 120, 9 पे कितना है? 160। समझ में आ गया ग्राफ तो अच्छे से? अब पहले सवाल का आंसर दो। हाउ मच डिस्टेंस डिड कार कवर इन 7:30 AM टू 8 AM? 7:30 कहाँ है? यहाँ पर है। ठीक है, और 7:30 से 8 AM के अंदर, 8 AM के अंदर उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? अब मुझे दिख रहा है 7 से 8 के अंदर उसने टोटल 40 किलोमीटर कवर करे। 7 से 8 बजे में उसने 40 किलोमीटर कवर किए। तो 7:30 से 8 AM के बीच में, यानी 30 मिनट में, यानी आधे घंटे के अंदर उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? 20 किलोमीटर। कितना डिस्टेंस कवर किया? 20 किलोमीटर। बताओ समझ में आया क्या? क्लियर है? बिल्कुल आसान है, लॉजिकल है बिल्कुल, है ना? इस तरीके से। नेक्स्ट देखो, एक और पार्ट है। व्हाट वाज द टाइम व्हेन द कार हैड कवर्ड 100 किलोमीटर सिंस इट्स स्टार्ट? अब आपको ये बताना, जब से कार स्टार्ट हुई है और उसने 100 किलोमीटर कवर करने में कितना टाइमिंग लगा दिया है। तो अब फिर से इस पर आ जाओ आप, और यहाँ आ जाओ आप 100 किलोमीटर के अंदर। और यहाँ आप देखो
इस तरफ से 100 किलोमीटर कहाँ है, तो 100 कहाँ होंगे, ऑब्वियसली बात है 80, 90, 100, 100 वाला पार्ट ये होगा, बिल्कुल यही होगा 100 वाला पार्ट, और इससे चलो फिर नीचे टकराने पर ये वाला टाइमिंग कौन सा है आपका, 7:30 का टाइमिंग है। तो बी वाले पार्ट का आंसर कितना आ गया आपके पास, 7:30 AM। बताओ समझ में आया क्या, थोड़ा सा ग्राफ को अच्छे से समझना, क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, सी पार्ट, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। फिर से वही चीज है, इंटरेस्ट है, डिपॉजिटेड है, ठीक है। ग्राफ बनाते हैं इसका भी हम, जीरो, एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ओके। तो डिपॉजिटेड अपन 1000 से शुरू कर लेते हैं, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000। ये अमाउंट कितना चल रहा है अपने पास, 80, 160, 240, 320, 400, सब में 80-80 का गैप है। सबसे पहले इसका स्केल क्या होगा वो समझ लेते हैं। एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1000 यूनिट, वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 80 यूनिट्स। यहां तक समझ में आ गया होगा, अब आ जाओ 1000 पर 80। ये हमने क्या लिखा है यहाँ पर, डिपॉजिट, और ये हमने क्या लिखा है अपना यहाँ, SI। 1000 डिपॉजिट पर 80 हो रहा है, तो 1000 डिपॉजिट पर 80 हो गया। फिर 2000 पर 160 हो रहा है, ये लो। फिर 240 पर 3000 हो रहा है। फिर 4000 पर 320 हो रहा है। फिर 5000 पर 400 हो रहा है, ये लो। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब क्वेश्चन का, डज द ग्राफ पास थ्रू द ओरिजिन, फर्स्ट का आंसर यस, पास होगा। ओरिजिन से पास हो रहा है ना, बिल्कुल हो रहा है। अगर जीरो होगा तो जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन के आंसर, इसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं हमें। इसमें क्या करना है आपको, यूज द ग्राफ टू फाइंड द इंटरेस्ट ऑन 250 100 फॉर अ ईयर। अगर वो 250 100 देता तो उसे कितना इंटरेस्ट मिलेगा, तो ग्राफ देखना पड़ेगा इसके लिए। तो भाई 250 100 मतलब 2500, मतलब 2000 से 3000 के बीच की बात चल रही है ना, 2000 से 3000 के बीच की बात चल रही है ना। तो 20 से थोड़ा सा कम। अब आप इधर देखो, 2500 का होगा इनके, 2000 से 3000 में कितने कितने का गैप है, 10 लाइन्स है। तो मैं एक लाइन को मैं 100 मान लेता हूँ, 2100, 2200, 2300, 2400, 2500, लाइक दैट, ऐसे, है ना। अब जस्ट हाफ वाली लाइन जो है वो 2500 है, इस लाइन को ऐसे ऊपर लेके जाओ और यहाँ रोक दो। अब इस लाइन से आप यहाँ मैच करो, ये वैल्यू कितने पे जा रही है आपके पास, ये लाइन कितने पे जाएगी, 160, 170, 180, मतलब 80 लाइन्स के इसमें जो गैप दे रखा है उससे आप मैच करके देखो कितना आ जाएगा आपके पास, 200 आ जाएगा। कितना आ जाएगा इसका आंसर, सेकंड वाले का 200 रुपीज आपके पास ऐसा ही निकल के आ जाएगा। अब आप अगर कंफर्म करना चाहते हो तो मैं सजेस्ट करूंगा आपको, आप SI का फॉर्मूला भी लगा दो साथ में, यही होता है फॉर्मूला। क्योंकि ग्राफ के अंदर क्या है कि अपने पास यहाँ पर वैल्यूज जो है थोड़ी सी एडजस्टेबल नहीं है, है ना। ग्राफ बुक में आप बनाओगे तो बहुत अच्छे से बनेगा, एकदम नीट एंड क्लीन। अपने पास थोड़ी स्पेस नहीं है तो अपन यहाँ पर एडजस्ट कर रहे हैं थोड़ा सा। प्रिंसिपल 250 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो इसने दिया ही नहीं है, तो फिर ऐसे फाइंड नहीं हो पाएगा भाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया है इसने अपन को, ठीक है। और टाइम तो ईयरली बोल रहा है, बट रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दे रखा, तो फिर ऐसे फाइंड नहीं कर सकते, फिर अपन को ग्राफ से फाइंड करना पड़ेगा इसको, ठीक है। निकल जाएगा, आ जाएगा। अगला देखो और कौन सा क्वेश्चन है इसमें, ओके। टू गेट एन इंटरेस्ट ऑफ 280 पर ईयर, अगर मुझे इंटरेस्ट रेट 280 चाहिए तो मुझे कितना मनी डिपॉजिट करना पड़ेगा, ये भी आसान है। ग्राफ में देखो, 280 तक आना है मुझे, कहां तक आना है, 280 तक। तो 240 तक तो आ गया मैं, 240 और 320 के बीच में होगा 280। यहां से ऐसे क्रॉस करो और ये नीचे आ जाओ। कहाँ पे हूँ मैं, 3500 पे जस्ट आड़ा, 300, 3000 और 4000 के बीच में आ गया मैं। तो कितना अमाउंट मुझे डिपॉजिट करना पड़ेगा, वी डिपॉजिट अमाउंट 3500 रुपीज टू गेट एन इंटरेस्ट
गेट एन इंटरेस्ट 280 रुपीज। क्लियर है? सॉरी ये नहीं है आंसर, आंसर ये है। बस कंप्लीट इतना ही होगा शायद मेरे हिसाब से। हाँ। सो ये कंप्लीट हो गया आपका एक्सरसाइज 13.2 के लिए क्वेश्चन नंबर 1। ग्राफ आप ग्राफ बुक में बनाना अच्छे से तभी चैप्टर समझ में आएगा, वरना अपने पास तो स्पेस नहीं है, तो मैं एडजस्ट कर रहा हूँ इस ग्राफ से, बट आपको एडजस्ट नहीं करना है, आपको ग्राफ बुक के अंदर ही सॉल्व करना है अच्छे से। ठीक है, तो नेक्स्ट हम मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 2, लास्ट क्वेश्चन है 13.2 के लिए।